सर वो बता रहे हैं क्लाइंट और सर्वर नीचे कर दो ना क्लाइंट और सर्वर, ठीक है, ये रिलेशनशिप कर ले मैंने ना उसके बाद CDCLIENT क्लाइंट, CD सर्वर, क्लाइंट में था npm run date, कैसे बोलते हैं सर्वर में था नोड मोड। और 1-to-1 रिलेशनशिप में हमने ये समझा था कि हम यहाँ से जो भी इंसर्ट कर रहे हैं, यूजर का नाम, तुम्हारा नाम क्या है? प्राची भोपाली, ये यूजर नेम है तुम्हारा, ईमेल है prachi123@gmail.com, फर्स्ट नेम है तुम्हारा प्राची जाटा। जैसे क्लिक किया तो मैसेज आ गया है डाटा सी, तो ये दोनों डाटा कहीं और जा रहा है, ये दोनों डाटा कहीं और जा रहा है, ठीक है। और जब दिख रहा है तो दोनों एक साथ हमको दिख रहा है। ये कैसे? 1-to-1 रिलेशनशिप से। और मेन कंसेप्ट क्या था 1-to-1 रिलेशनशिप का कि सर्वर पे हमने क्या किया था, जो मॉडल्स बनाए थे, मॉडल में था यूज़र मॉडल अलग बनाए थे जिसमें केवल यूज़र नेम ईमेल था, इसमें कुछ नहीं किया था। जब ये सेव होगा तो पहले तुम्हें इसी को सेव कराना है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो दूसरे के वाले में जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला बना था प्रोफाइल मॉडल, उसमें हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो नहीं था, लेकिन एक यूज़र आईडी भी लिखी, यानी उसकी यूज़र आईडी का टाइप हमने क्या लिखा था, mongo.schema.type.object। इसका अर्थ ये हुआ mongo's का जो स्कीमा में जो टाइप्स का ऑब्जेक्ट आईडी का डिफाइन है वही, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप का है भाई, ना तो वो स्ट्रिंग है ना न्यूमेरिकल है, वो कुछ भी है, तो वो जो कुछ है उसका टाइप तुमने बता दिया। और इसको तुम्हें रेफरेंस तुमने दे दिया यूज़र का, पहले मॉडल के नाम का। पहले मॉडल का नाम क्या था तुम्हारा? था यूज़र नाम था, उसका रेफरेंस, मतलब ये उससे जुड़ी है, इसका अर्थ ये है उससे जुड़ जाएगी। और इतना काम तुम्हें करना है बस। इतना काम तो ये हो गया मॉडल वाला, लेकिन मॉडल के काम के बाद तुमने इंसर्ट कैसे किया? इंसर्ट करने की भी एक कला है, तो उसमें तुमने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोलर में आए, तुमने जब इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने में सबसे पहले तुमने क्या किया, पहले तो चारों चीज़ों को तुमने अलग अलग ले लिया, वेरिएबल में डिस्ट्रक्चर कर लिया। उसके बाद सबसे पहले तुमने यूज़र नेम और ईमेल में वैल्यू डाली। यस सर। यूज़र नेम और ईमेल में वैल्यू डाली, मतलब किसमें? जो तुम्हारा यूज़र मॉडल था इसमें, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, सिंपल वाली उसमें, क्योंकि जब वैल्यू डलेगी तब तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किसमें? मोंगोडीबी। उस ऑब्जेक्ट को तुम्हें दूसरे में भेजना है, इसलिए इसमें वैल्यू डाली। और इसमें वैल्यू डालने के बाद फिर तुमने क्या किया, प्रोफाइल मॉडल में क्या किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया, और यूज़र आईडी जो की थी उसमें इस, क्योंकि इसका डाटा इसमें आ चुका होगा ना, क्रिएट होने के बाद अपडेट करने के बाद इसमें आ चुका होता है, और उसका ._id भी रहता है प्राइमरी की टाइप का, वो आईडी से आ रहा है, समझ ना। तो हम डाटा को अब ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट आसानी से एक्सटेंड हो सकता है, हमें नहीं पता रहता कि भविष्य में क्या होगा। सर ये ._id लिखे हैं, ये मतलब लिखना पड़ेगा हमेशा, मतलब लिखना पड़ेगा, मतलब ये नहीं समझ में आता, ये समझ में नहीं आया भाई, ये समझ में क्यों नहीं आया यार? इसमें कुछ समझने लायक कुछ चीज़ ही नहीं है, क्या समझोगे तुम? यूजर डाटा में एक ऑब्जेक्ट है, जो अपन जैसे कोई डाटा बनाते हैं मोंगोडीबी में, तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, उस ऑब्जेक्ट की वो आईडी है, वो आईडी। अच्छा हाँ, नहीं तुम नहीं आया, समझ गया। नहीं तुम नहीं समझे क्या, किस नाम का बनाया था पहले डाटाबेस? तनु रिलेशनशिप। अरे वाह, हाँ तो कहाँ है तनु? नीचे होगा। इसका नाम तनु चेंज करके आंटी कर दो। एसटी का तनु आ ये गया तरह। सर यहाँ, हाँ, ये। तनु डीबी के नीचे। और नीचे ये है ना। अब बात समझना, देखो सबसे पहले डाटा जाता है यूज़र में, तो यूज़र में डाटा गया, तो ये क्या है, ये देखो ये क्या लिखा है, अंडरस्कोर है ना। ये सारा डाटा अंडरस्कोर आईडी लिखा ना, मैंने मन से थोड़ी लिखा होता है भाई, वो जो है वो लिखूंगा मैं,
अगर यूज़र नेम है तो मैं उस डॉट यूज़र नेम लिखता, लेकिन ये अंडरस्कोर आईडी है ना यार, वो लेता है मोंगोडीबी ऐसा, तो ही मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लिखा। क्योंकि जब ये डाटा क्रिएट होता है पूरा डाटा इसमें आ चुका होता है, तो मैं कंसोल कराऊंगा ये डाटा पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तुम्हें, अंडरस्कोर आईडी ये यूज़र नेम ये सब मिलेगा ना यार। तो ही मैंने लिखा था। अब मानते तुम्हें लिखना पड़ता है क्या, लिखना पड़ता है क्या, ये क्वेश्चन आता ही क्यों है, जो है वो करना पड़ेगा बस। ये कुछ चीज़ें इनिशिएटिव करनी पड़ेगी भाई, ऐसा 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 ये इसको बिल्ड करना ही इंजीनियरिंग है, समझ रहे बात। मन से मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, जो कुछ है उसी से लिखता हूँ। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये तो हो गया सेव करने का काम, ठीक है। सेव करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ तुम एक कलेक्शन से डाटा निकालोगे, उसमें तुम एक पॉपुलेट मेथड का यूज करके पॉपुलेट करके दूसरा अपने आप है, तो वो लिंक है ना, रेफरेंस है। तो उसके लिए तुम्हें जब डिस्प्ले कर रहे थे तुम्हें इतना सा काम करना पड़ा, पॉपुलेट यूजर आईडी, यानी तुम्हें फाइंड उसी से टेबल से करना है जिसमें दूसरे की ऑब्जेक्ट है, उसी से फाइंड करना है। तो मैंने प्रोफाइल मॉडल से फाइंड किया, उसमें एक पॉपुलेट कर दिया यूजर आईडी को, यूजर आईडी में रेफरेंस तुमने दिए थे पहले टेबल का, तो उसके ऑब्जेक्ट उठ के पूरे आ जाते उसमें, और फिर उसको कंसोल करा के चेक कर लो कि दिखवाना कैसे, दिखवाने वाला काम अलग है। तो वो हर चीज में इंजीनियरिंग वही अंदर वाली, तो उसी में तुम लोग कमजोर हो, यानी 20 पॉइंट में से 18 पॉइंट तक वो सब आ जाते हैं। जो 2 पॉइंट होते हैं ना, जो खुद से करने का, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, वहाँ कई लोग फेल करते हैं। वही कारण होता है कि कहीं इंटरव्यू में जाते तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो आगे के बाद रिपीटिशन और प्रैक्टिस, वो आ जाता है, कठिन नहीं रहता, आ ही जाता है। फिर तो नेट तो फ्री रहता है ना यार, तुम कितनी बार समझ में आ गई थी, तो ठीक है। अब इसी में हम चेंजेस करके हम करेंगे अब क्या 1 to देख लेते हैं कौन सी रिलेशनशिप करनी है। 1 to 1 तो कर लिया 1 to Node.js में हमने किया था 1 to 1। अब ये एग्जांपल तुमने गिटहब से मिल भी गया हुआ है ना, तो अब आ जाते हैं अपन 1 to many में। तो 1 to many रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है और सरल है, इसका भी बहुत ज़्यादा है। इसमें भी अपन एक बनाएंगे, इसमें लेकिन थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम डिज़ाइनिंग बनाते हैं कि हमें चाहिए क्या है, उसके हिसाब से हम सोचेंगे, है ना। हम ऊपर से नीचे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो डिज़ाइनिंग बनाएंगे, हमारे पास देखो ब्राउज़र राउटर बना हुआ है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले। हम केवल ऑथर का नाम और बुक नाम, ये चीज़ हम इंसर्ट कराएंगे। तो हम सबसे पहले चेंज करते हैं, मतलब हम चाहते क्या हैं ये समझ लें। एक लेंगे ऑथर का नाम, एक लेंगे बुक का नाम, और कुछ नहीं। ऑथर नेम, बुक नेम, बुक टाइटल और प्राइस। ठीक है, यहाँ जाते हैं मन से करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम जाते हैं इसमें, हमें कुछ चीज़ ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, इसमें इन्हीं का यूज़ करेंगे। यानी जो हमारा जो स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा है ना, इसी का यूज़ करेंगे। इंसर्ट कीजिएगा, फॉर्म अपना चेंज कर देंगे। ऑथर नेम, बुक नेम, बुक का टाइटल और प्राइस, 4 चीज़ इसमें मिलेंगे, अपने हिसाब से चेंज करेंगे। समझते हैं क्या करना है और उसका कंसेप्ट भी समझेंगे कि इसमें क्या आता है। तो हम इंसर्ट वाले पेज में गए, चीज़ें वही थी हमारी, हम ज़्यादा चेंज ना करके कि भाई यहाँ पर लिख देते हैं इंसर्ट बुक डेटा, है ना, बुक डेटा, इंटर ऑथर नेम, ताकि हमें समझ में आए क्या बात कर रहे हैं। ऑथर नेम, इंटर बुक नेम, बुक नेम, ठीक है, इंटर टाइटल, इंटर बुक टाइटल और इंटर बुक का नाम और टाइटल अलग अलग है, ठीक है। एक ही तो हो गया। पब्लिश ईयर लिख दो। और प्राइस, प्राइस, पब्लिश ईयर, प्राइस, प्राइस को हम लिखेंगे पब्लिश टाइटल, मॉडल से देख लेते हैं क्या है। एक इसने लिया नेम और बुक,
यानी ऑथर मॉडल में ऑथर का नाम और बुक का नाम, ठीक है। और फिर बुक मॉडल में बुक का टाइटल और प्राइस। क्या ठीक है? ऑथर का नाम चाहिए। अरे नहीं सही है, नहीं बुक्स नहीं है, बात समझना नहीं, एक ही चीज़ है इसमें, सही है। नेम टाइटल और प्राइस, तीन ही चीज़ लेना है, समझो। ऑथर नेम, बुक का टाइटल और प्राइस, सही है, ऐसा लेना है। अभी तो मैं समझ पाएगी क्या कहा है ना, तीन चीज़ें हैं। ऑथर का नाम, बुक का टाइटल, प्राइस, सिंपल। पहले हम क्वेश्चन तो समझे हैं क्या, और पहले उसको पूरा थ्योरी समझे, तब वो हो पाएगा। सबके नाम चेंज कर रहे हैं। ऑथर नेम यहाँ पर मैं AUTH ऑथ नेम कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए। AUTH है ना, ऑथ नेम मतलब ऑथर नेम। और यहाँ पे बुक टाइटल यानी बुक टाइटल, और यहाँ पे बुक प्राइस, यहाँ पे लिख दिया बुक प्राइस। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं है ना, बुक प्राइस मैं उसी में सुधार इसलिए करूँ, टाइम लग जाए कुछ नहीं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट डॉट ऑथ नेम, AUTH ऑथ नेम, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, इनपुट डॉट बुक टाइटल, बुक टाइटल। इतनी बात भी समझ में आ गई। आराम से बात किया करो तो सब बन जाता है। मैंने यहाँ लिख दिया मैंने इनपुट डॉट बुक प्राइस, यहाँ पे भी हमारा आ गया। और यहाँ पे हमने इतना, यहाँ तक सही है। Yes. आप यहाँ पे ये चीज़ तो हमारे ख्याल से सेम ही होगी, है ना, ये चीज़ सेम होगी। ये इसमें तो कुछ करना नहीं है, यहाँ तक भी कोई नहीं। लोकल 80 यूज़र ऑथर बुक नाम चेंज कर देंगे, यस सर, बुक कर बुक्स और डेटा सेट, सही। इतना तक। अब बुक्स और डेटा सेट में जाना है, मतलब अभी अपना ये वाला काम एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अपने फ्रंट एंड का इंसर्ट वाला डिज़ाइन कर लिया है ना, इंसर्ट वाला। ऑथर का नाम, बुक का टाइटल, प्राइस दी जाएंगी, है ना। तो पहले अब इसका कंसेप्ट समझ लें क्या है। देखो, एक ऑथर ने किताब लिखी, ऑथर का नाम डाला मैंने प्राची, ठीक है। प्राची ने किताब लिखी काई की, HTML की, और प्राइस उसका 2300 रुपये। हुआ क्या, अब ये दो चीज़ों में जाएगा। अभी क्या एक ऑथर एक ही किताब लिख सकता है? ऐसा नहीं है ना, दो भी तो लिख सकता है, दूसरी किताब लिख, वो भी अपन बनाएंगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये प्राची बस नाम एक अलग जगह जाएगा, एक अलग कलेक्शन में जाएगा, और बुक का टाइटल और प्राइस अलग कलेक्शन में जाएगा, ठीक है। उसका नाम, अब नाम एक नहीं, और भी चीज़ हो सकती है, ऑथर नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये दुनियादारी, लेकिन मैंने एक किया है। तो जब जाएगा तो ठीक है भाई, लेकिन जब मान लो प्राची ऑथर तो एक बार रजिस्टर्ड हो गया, मतलब ऑथर तो एक बार रजिस्टर्ड हो गया। अब उस ऑथर ने मान लो दूसरी बुक भी लिखी, दूसरी बुक भी लिखी, तो दूसरी बुक उस ऑथर, अपन ऐसा डिस्प्ले में बना लेंगे, डिस्प्ले में दिखेगा प्राची, उसी में लगेगा एंटर अनदर बुक, क्लिक करेंगे तो बुक का फिर से आ जाएगा कुछ फॉर्म, क्लिक करें तो उस ऑथर में। तो यानी एक ऑथर की जितनी बुक होंगी ना, तो उस बुक की जितने भी बुक का जो अलग कलेक्शन है, उसका जो भी ऑब्जेक्ट आईडी बनेगी वो सब अरे फॉर्म में इसमें जाएगा, इस वाली कलेक्शन में, पहले वाले। ऐसा कुछ होने वाला है, थ्योरी ये है। यानी बुक की जितनी भी ऑब्जेक्ट आईडी है वो सब इसमें जाएगा, 1 to many, मैनी मतलब एक अरे बनेगा। अभी तो 1 to 1 था, अब 1 to many। ऑथर के उसमें एक एरे रहेगा। हाँ, ऑथर के उसमें एक की रहेगी अलग से, जिसका नाम कुछ भी रहता है, बुक्स दे देंगे, जो भी मन से दे देंगे, और उसमें वो अरे बना रहेगा, और जितनी भी प्राची की बुक होंगी सब उस अरे में जाएगी, बुक का ऑब्जेक्ट बुक के ऑब्जेक्ट अरे। ऐसे दूसरा ऑथर की भी कई बुक होंगी, उसकी भी, लेकिन बुक का ही अलग कलेक्शन नहीं रहेगा। बात समझ में आई, थ्योरी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा माइंड तो चाहिए कि, इसलिए ये ऐसा। इतनी बात हो गई, हमने कहा ठीक है भाई, तो पहले इसको तो सॉल्व करो, ये कैसे संभव होगा। तो हमें सबसे पहले हमने यहाँ क्या ले लिया है, अपना बुक्स। तो हमें जहाँ जहाँ चेंज करना है वो अपन चेंज करा देते हैं। पहले बैकएंड में जाके, फ्रंट एंड अपना हो गया, तो सबसे पहले तुम्हें जाना पड़ेगा ऐप में, ऐप में इसको चेंज कर लो। तुम्हारा नाम क्या है? तनु राजपूत। बुक्स, बुक्स मल्टी, बुक्स में, ठीक है। तनु बुक्स में,
ये हो गया डेटाबेस, ठीक है। यूजर की जगह यहाँ यूजर की जगह क्या करना पड़ेगा? बुक्स बुक्स बुक्स। अब यूजर की जगह बुक्स कर दिया, यूजर राउटर ये यही रखे ना, है ना, सिंपल बुक्स तो पड़ेगा नहीं। बुक्स के बाद यूजर राउटर में गए, रूट्स के अंदर यूजर राउटर में गए, एक हटा दो और डाटा सेव ही था क्या? हाँ डाटा सेव भी था। इतना इसको हटा दिया अपने कंट्रोलर के अंदर, यूजर कंट्रोलर डेटा सेव, यही था ना। यस सर। अच्छा इतना अपन, ताकि टाइम कम लगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मॉडल बनाने पड़ेंगे। हाँ अब मॉडल बनाने पड़ेंगे तो इसके लिए ऑलरेडी करते हैं ना। इसमें यूजर मॉडल की जगह क्या रखते हैं अपन? सबसे पहले अपन बना रहे हैं ऑथर मॉडल। ऑथर के लिए बना रहे हैं ना, AUTHER ऑथर मॉडल .js, एक ऑथर मॉडल लिया। ऑथर मॉडल में क्या क्या चाहिए? नाम नेम बस। नाम और बुक्स का AUTH, हाँ ऑथर, बात समझना, ऑथर इसकी बुक्स। बात समझना। इसको मैंने पूरा हटा दिया और इसका नाम रख दिया ऑथर, AUT, ऑथर मतलब जो किताब लिख रहा है ना उसका नाम। तो उसके लिए तो एक ही चीज़ है, टेस्ट के हिसाब से जो फॉर्म है उसके हिसाब से एक ही चीज़ आएगी, लेकिन एक चीज़ मुझे मन से लेनी पड़ेगी। एक चीज़ मैंने क्या ली, यहाँ पे ले ली कि ऑथर नेम, ठीक है, ये तो मुझे स्ट्रिंग ही लेनी पड़ेगी। अब बात समझना, अब चीज़ें ये है कि इस ऑथर की जो बुक होगी ना, अब एक पहली बार में तो पहली बुक है, लेकिन उस बुक का जो ऑब्जेक्ट आएगी वो यहाँ आए, लेकिन अरे फॉर्म पे आए, क्योंकि दूसरी बुक एंटर करेंगे तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट अरे में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो उसका हम क्या नाम दें? उस की का नाम दे दिया मैंने बुक्स। बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स। और इसका टाइप क्या लेना है? अरे टाइप में लेना है, अरे। अरे तो क्योंकि 1 to मैनी तभी होगा, वो 1 हो गया, ये मैनी हो गया, कई बुक्स एक मैनी, है ना। तो हम इसका जो तुम्हें लेना है वो इस टाइप से लेना है, बुक्स का ये ऐसा पूरा लेना पड़ेगा, ऐसा। अरे के अंदर, हाँ अरे के अंदर, एक अरे के अंदर बॉक्स कर दो, यानी ये चीज़। अब हर चीज़ तुम्हें रटी नहीं, याद भी नहीं होगी, तो तुम्हें यूज़ ही करनी है उसको। यानी जो बॉक्स का जो तुम लोगे वो अब तुम्हें ऐसा नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट में नहीं लेना, एक अरे में लेना है, ऐसा ऐसा। यानी एक अरे में टाइप क्या है, मोंगोडीबी स्कीमा टाइप का, और रेफरेंस क्या है, जो तुम अगला रखने वाले हो वो अभी तुमने बनाई नहीं है उस मॉडल को। ये तो और मॉडल है जो तुम उसका नाम रखेंगे बुक। बुक अभी से सोच लिया, देना तो पड़ेगा, बना कहाँ है वो मॉडल, इतनी बात समझ में आई? ये तो इतना तो मैं काम करना होता है। तो यानी जो टेक्स्ट बॉक्स है ना हमारा, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स का ये वाला पार्ट बस जाएगा इस कलेक्शन में जो बना रहा है, और एक मन से ले लिया बुक आएगी, जब ये दोनों किसी अलग कलेक्शन में जाएगा उसका जो ऑब्जेक्ट आएगी वो इसमें आएगा। तो उसकी कोडिंग आपको कुछ करनी पड़ेगी, समझ रहे बात? वो मेन चीज़। तो इतना ये हो गया, हमने कहा ठीक है भैया इतना तो हो गया, बुक्स में ये चला गया, ठीक है। अब इसका नाम ऑथर रखा और इसका नाम रखा ऑथर स्कीमा, AUTHER ऑथर स्कीमा। अभी यहाँ इस कोड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ सही चल रही है, ठीक है। और ठीक है भाई, है ना बुक्स, तो बुक्स स्कीम यहाँ तक सही है। यहाँ तक सही है। अब तुम कहाँ आए? अब तुम आ गए यहाँ बुक्स स्कीमा में आ जाओ। इसको तुमने रीनेम किया, इसका नाम दिया बुक्स SCHE, नहीं बुक्स मॉडल, बुक्स मॉडल, ठीक है। बुक्स मॉडल .js, ठीक है भैया। अब बुक्स मॉडल .js में क्या करना है तुम्हें? तुमने यहाँ ले लिया बुक्स बुक्स SCHE स्कीमा बराबर ये, और ये इसको अपन हटा देते हैं, कैंसिल करते हैं दोनों चीज़ें ऐसा, ठीक है। और इसका नाम रख दिया अपन बुक, बुक्स अपने आप ले लिया है ना, और यहाँ ले लिया बुक्स स्कीमा। यहाँ तक ये सही है। अब बुक्स स्कीमा में तुम्हें ये दो चीज़ें तो लेनी पड़ेगी, क्या क्या? एक तो बुक टाइटल, एक प्राइस, ये तो लेनी पड़ेगी। यानी बुक टाइटल किस टाइप का है? बुक टाइटल, ये तो तुम्हें स्ट्रिंग टाइप का भी लेना पड़ेगा। फिर तुमने ले लिया प्राइस, ये तुम्हें नंबर टाइप का लेना पड़ेगा। अब इसमें वो जो क्रिएट होगा ना उसका एक ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, समझे? उसका एक ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। यानी यहाँ तुम्हें अब अगला जो देना है वो कुछ भी दे दो, ऑथर आईडी या जो भी मन से, और उसका टाइप भी पहले तुमने किया था वैसे ही, मतलब एक ऑथर आईडी नाम से मन से मुझे बनाना है ना, क्योंकि जो पहला वाला जो डाटा सेव होगा उसका जो ऑब्जेक्ट आईडी आएगा वो इसका आएगा, और इस बुक का जो अपना एक
वो बनेगा, वो उसमें जाएगा 1 to many, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ मैंने ले लिया AUTH ऑथर ID 1 से ले लिया, और इसका क्या बताना पड़ेगा, इसका तुम्हें सबसे पहले तो टाइप बताना पड़ेगा। टाइप क्या बताना है, mongoose डॉट स्कीमा। तो तुम्हें वो रटना वटना नहीं है, तुम्हें तो सीधे यूज़ करना है ऐसा। यानी तुमने टाइप भी बता दिया, ये किस टाइप का हो, ये ऑथर ID, ये ऑब्जेक्ट ID टाइप का हो। और रेफरेंस किससे लेना है तुम्हें, रेफरेंस किससे लेना है, पहले वाले जो मॉडल का नाम रखा था उससे। तो पहले मॉडल का नाम तुम चेक कर लो कि तुमने क्या रखा था, ऑथर, AUTHE ऑथर। और ये चीज़ तुम्हें कहाँ देनी है, यहाँ। और इसका नाम तुमने क्या रखा है, बुक। तो ये चीज़ तुम्हें कहाँ देनी है, इस वाले में, यहाँ। ये चीज़ बस रखना, समझ। तो वहाँ जो लिया तुमने, वहाँ अरे नहीं बनाया, वो 1 हो गया। और यहाँ तुमने अरे बनाई, ये मैनी हो गया, अरे ही मैनी है। इतनी बात समझ में आई। हमने कहा ठीक है भैया। अब तुम आ जाओ काय में, सबसे पहले तो कंट्रोलर में आओ। कंट्रोलर में इसको अभी अपन पहले डिलीट कर दे रहे हैं, इन सबको पहले डिलीट कर दिया अपन, है ना। और अपन का ये डिस्प्ले वाला भी डिलीट कर, कंट्रोलर में भी बहुत ज़्यादा वो है। पहले इसको तुम डिलीट कर दो, ऐसा कुछ है ही नहीं अभी डिस्प्ले वाला, वो तो बात का चीज़ है। डेटा सेव वाला जरूर है, ये है। और डेटा सेव वाले में ये है। तो डेटा सेव वाले में पहले पूरी चीज़ डिलीट कर दो ताकि कन्फ्यूजन ना बचे कुछ भी, है ना। तो मैंने बार बार बताया कि सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लिया करो कि तुम्हारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हर चीज़ सही होने के बाद भी, क्योंकि 1 सेकंड का काम रहता है ना। और पता चला ये चल नहीं रहा, तो वहाँ काम कर रहे हो। तो मैंने क्लिक किया, यहाँ ये आया, और वहाँ तुम्हारा यहाँ पे हेलो आ गया, मतलब ये फंक्शन चल रहा है। अब तुम दोनों मॉडल लाओ, पहले मॉडल लाओ। तो मॉडल तुम कैसे लाओगे, कॉन्स्ट। सबसे पहले तुम्हें लेना है AU ऑथ मॉडल। मैं मॉडल का नाम हमेशा कैपिटल में रखता हूँ ताकि क्लियरिटी बनी रहे, ये मॉडल है हमारी, है ना, मॉडल। और तुम्हारी अपना प्रोसीजर होगा करने का, बट यहाँ पर लाए डॉट / क्या था, मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर कौन सा मॉडल, ऑथ मॉडल। यहाँ पे इतनी बात हो गई। अब तुम्हें दूसरा मॉडल भी लाना है, कॉन्स्ट बुक मॉडल बराबर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे लाए ऐसा डॉट / बाई के अंदर मॉडल्स के अंदर मॉडल का नाम क्या है, बुक्स मॉडल। बुक मॉडल। और ये दोनों मॉडल। अब बात समझना, मालूम क्या करना है। देखो अब तुम फिर से इसको सोचो क्या है, मैं ये तीनों वैल्यू भरूंगा, तीनों वैल्यू वहाँ आई। पहली वैल्यू बस जानी है पहले कलेक्शन में, पहली वैल्यू गई और उसका ऑब्जेक्ट ID उठ के आएगा, दूसरा बनेगा, और दूसरा बन के जो ऑब्जेक्ट ID फिर से पहले को अपडेट करेगा, तब हो जाएगा। 3 काम होंगे। पहले बुक वाला बनेगा, पहले ये वाला बनेगा। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कंसेप्ट इसके लिए, फिर उसकी कोड तो तुम्हें TP लेने, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें कंसेप्ट समझ में करना क्या है। ये मेन कंसेप्ट होता है। लोग कोड तो मिल जाते हैं कहीं से, लेकिन ऐसे कोड मिलने के क्या फायदे मिले, तुम्हें कॉपी पेस्ट चल ही रहे, तो मेरा चल ही रहा, तुम्हें पता ही नहीं क्या करना, तो कहाँ से चलेगा। बात समझ। सबसे पहले ये 3 वैल्यू है, मतलब नेम है, सपोज दैट ये प्राची नाम हमने एंटर किया, टाइटल लिखा HTML, ठीक है, फिर लिखा प्राइस 2300, ये मैंने एंटर किया। तो पहले मॉडल में क्या जाएगा, नेम बराबर प्राची, ये गया, ठीक है, पहले गया। अब पहले मॉडल में जब ये गया तो इसकी एक ऑब्जेक्ट ID भी बन चुकी होगी, इस डॉक्यूमेंट की एक _ID भी बन चुकी होगी, कुछ भी ऐसी बन गई है। और अभी जो है ये तो, लेकिन इसमें तुमने एक बुक्स भी दिया था, अरे टाइप का बुक्स नाम का दिया था ना पहले वाले में, वो अभी क्या है, वो अभी ब्लैंक है, खाली है, ठीक है। अभी पहले वाले में ये भरेगा, पहले में ये भरा, ये भर गया था, लेकिन ये अभी खाली है, ठीक है भाई। तो क्या करें हम, अब दूसरा भराओगे, दूसरा तुम्हें भराना है, दूसरे वाले में क्या जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, दूसरी एक्टिविटी ऐसी होनी है, उसमें जाएगा टाइटल बुक का, बुक टाइटल भर गया, जो भी तुमने दिया HTML वगैरह वो चला गया। फिर तुमने क्या किया, प्राइस, तो प्राइस भर गया 2300 रुपये, ये चला गया। और एक तुमने दी थी ऑथर ID, तो यहाँ पे जो था AUTH ऑथर ID बराबर कौन सी, ये तो तुम्हें मिल चुकी, अपडेट के द्वारा तुम्हें उसमें मिल चुकी होगी, ये ऑथर ID तुम्हें यहाँ आ चुकी होगी, ये तो सही है। लेकिन इसकी भी तो एक अपनी ऑब्जेक्ट ID बन गई होगी, तो $_ID इसकी बन गई होगी, ऐसी बन गई होगी इसकी। अब तीसरा काम फिर से हो, क्योंकि ये अभी खाली है, ये
क्योंकि इस व्यक्ति की यही बुक है ना, इस व्यक्ति की ऑब्जेक्ट आईडी तो यहाँ आ चुकी है। अब इसको कहाँ भेजें? हाँ, अब अपडेट होगा, वो भर तो चुका, अब अपडेट उसको करवाना पड़ेगा। अपडेट की कोई कोडिंग होगी, अपडेट कराओगे और ये ऑब्जेक्ट आईडी दोबारा इसमें पुश हो जाएगी। यहाँ 3 काम हो गए, समझ रहे हो आप? कंसेप्ट समझ में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जब कंसेप्ट में तो कोड तो फिर बनी जाएंगे, तो यानी कि तभी ये बुक का हो गया 1 और ये हो गया मैन, मतलब कई बुक, एक बुक मैनी, मतलब इसमें आ सकती है और भेजनी आईडी है, इसलिए इन लोग का टाइप मैंने ऑब्जेक्ट आईडी रखा है हर एक टाइप। समझे? ठीक है। तो सबसे पहले फर्ज ये है तुम्हारा, ये तुम तीनों चीज़ें कॉन्स्ट करके यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लो। क्या क्या था वहाँ, क्या क्या लिया था? जैसे याद नहीं है, याद नहीं तो देख लो भाई, जो लिया वो देख लो। कहाँ गया इंसर्ट में? ऑथ नेम, बुक टाइटल और बुक प्राइस। ऑथ नेम, बुक टाइटल और बुक प्राइस, यही था ना? ऑथ नेम, बुक टाइटल और बुक प्राइस। ऑथ नेम, बुक टाइटल और बुक प्राइस, ठीक है। तो ये तुम ले लोगे कहाँ? यहाँ पे ले लो।